हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। पढ़ाई में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो इसलिए रेड बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना हो तो हमारा जो करंट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। यानी कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही होता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है। अब मैं बता दूं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये, अगर मैं कहूँ ए किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका क्या सिंबल होगा? 1/a। ठीक है। ये वाला सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है और ये वाला सिंबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा कि जब हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो हमारा करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। यानी कि करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे करते हैं? वी से। ठीक है। या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है? जो मैंने पीछे लिखा था एक बार यहाँ लिख दूँ। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई के। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि v इक्वल्स टू आर आई। ठीक है। तो v यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। r क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है। और करंट i क्या है? करंट है। ठीक है। i क्या है? करंट। ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया है v इक्वल्स टू आर आई। ठीक है। क्लियर हुआ? ये कैसे निकल के आया कि आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वी के, वी को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आई के। तो इससे यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए v इक्वल्स टू आर आई। ठीक है। क्लियर हुआ? इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ तो ऐसे कि जब हमारे घर में करंट कम आ रहा होता है, यानी कि बिजली कम आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं? वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो जब वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं तो इसी के साथ साथ फिर वो लाइट जो होती है वो तेज हो जाती है। इसका मतलब ये कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे हमारा करंट बढ़ेगा। ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि v इक्वल्स टू आर आई। ठीक है। सुनना है इतना? हाँ। तो यहाँ हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आर आई। ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p/r इक्वल्स टू आई। लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से एक बात पता चल रही कि i किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से दो बात निकली हमारी कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। तो करंट जो है वो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछूं कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डबल है हमारे किसी भी कंडक्टर में, तो करंट क्या होगा और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ये ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डबल है किसी कंडक्टर का तो करंट और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा डबल है, सपोज 2x है ये, तो रेजिस्टेंस और उस पर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैंने बताया था कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पी डी के। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये? तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा? 2x, यानी कि डबल हो जाएगा। अब मैंने ये भी कहा था कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो जब हमारा करंट की वैल्यू 2x है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1/2x। ठीक है। यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है इतना? तो जब भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा हाफ हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। अब ये मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो हमारा जो होता है करंट जो होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैं अभी तक तो दो चीज़ सामने आई है हमारी, करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे और किस पे, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो इन दो चीज़ पे करंट क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन दो चीज़ों पे करंट क्या करता है, डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे एक जो हमारा पूछा जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा ग्राफ। ठीक है, कि हमारा ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला जो ओम्स लॉ का ग्राफ बनाइए। तो ठीक है, तो उस ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं, सपोज ये करंट है यानी कि आई, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो हमारा ग्राफ जाता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, तो इसका कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। आई मतलब कि जैसे जैसे हम वी को बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारा आई बढ़ रहा है। तो ये जो है ग्राफ कैसे बनता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इससे नहीं पूछा जाता है, ये रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दूं कि जैसे सपोज अभी बताती हूँ मैं वो ग्राफ बना के, कि एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ठीक है, इनमें से कौन ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आप बताओ कौन ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसमें से कौन सा कर रहा है, इनमें से कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा ओम्स लॉ को, क्योंकि देखो ये तो हमारा जा रहा है पैराबोला की तरफ, पैराबोला ग्राफ जैसा दिख रहा है ये हमारा। तो ये थोड़ा ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, लेकिन ये इधर की तरफ मुड़ गया, यानी कि ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ये कर रहा था ओम्स लॉ को यहाँ तक, लेकिन ये फिर क्या हो गया, चेंज हो गया ग्राफ, तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, समझ में आई। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।